पद्य संख्या 4। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित राम राज्य वर्णन से उद्धृत है। यह पद्यांश रामचरितमानस के उत्तरकांड से उद्धृत है। हिंदी साहित्य की राम काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि संत तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में श्री रामचंद्र व सीता जी की महिमा का वर्णन किया है। काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को श्री राम व सीता की गुणों की महिमा करते हुए बता रहे हैं। कोटिन वाजी मेघ प्रभु की ने। कोटिन अर्थात करोड़ों, वाजी मेघ होता है अश्वमेघ यज्ञ। ये अश्वमेघ यज्ञ के बारे में सभी जानते ही हैं कि जो राजा अश्वमेघ यज्ञ करते थे तो उस राजा को सभी महान राजा स्वीकार कर लेते थे। तो कोटिन, तो वैसे तो राजा जो अश्वमेघ यज्ञ करते हैं कोई 2-4 ये अश्वमेघ यज्ञ रचते हैं, लेकिन श्री राम जी ने तो करोड़ों ही बार अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त किया हुआ था। यानी करोड़ों बार श्री राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए थे। दान अनेक द्विज नह कह दीने, द्विज अर्थात ब्राह्मण, कि श्री राम जी ने अनेकों बार अनेकों ही ब्राह्मणों को दान दिए थे। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, श्रुति अर्थात वेद, वेद ग्रंथों में बताए हुए, पथ अर्थात मार्ग, श्रुति वेदों में बताए हुए मार्ग का पालन करने वाले श्री राम जी धर्म की धुरी थे। यानी कि वो धर्म का पालन करने वाले विशेष सबके समक्ष उदाहरण थे। वो सभी धर्मों का पूरी ही मर्यादा से पालन करने वाले थे। गुणातीत अरुभोग पुरंदर, गुणातीत गुण, ये 3 गुण होते हैं प्रकृति के 3 गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो श्री राम जी इन तीनों गुणों से अतीत अर्थात परे थे, तीनों गुणों के प्रभाव से परे थे। अरु और भोग, ऐश्वर्य, पुरंदर अर्थात इंद्र। तो कहते कि वो इंद्र के भोगों का भी इंद्र के ऐश्वर्य, इंद्र की संपन्नता का भोग करने वाले थे, इंद्र के समान सुखों का भोग करने वाले थे। श्री राम जी तीनों गुणों से परे थे, तीनों गुणों की प्रकृति से परे थे, उनके प्रभाव से परे थे, और वो धन संपत्ति में इंद्र के समान थे। इंद्र के समान ही धन और वैभव से, संपन्नता से युक्त थे। अब यहाँ पर ऊपर ये श्री राम जी का बता दिया कि वो बहुत ही दानशील थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। पति अनुकूल सदा रह सीता अपने पति के ही अनुकूल व्यवहार करने वाली थी। वो जैसा ही श्री राम जी को प्रिय था वैसा ही आचरण करती थी, उनके अनुकूल ही सारा व्यवहार करती थी। शोभा, सुंदरता, खान, कि वो सुंदरता की खान थी। सुशील, विनीता, विनीता अर्थात नम्रता, सुशील विनम्र स्वभाव वाली थी, विनीता नम्र स्वभाव वाली थी। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, कि सीता जानती थी श्री राम जी की प्रभुताई, अर्थात कि वो पूरे ही सृष्टि के स्वामी हैं, मालिक हैं, कृपा के सागर हैं। तो वो अपने स्वामी कृपा के सागर श्री राम जी के इस महत्व को जानती थी कि वो मालिक हैं। सेवती चरण कमल मलाई, वह उनके कमल के समान चरणों की मन लगाकर सेवा करती थी। कि सीता श्री राम जी की महत्व को जानती थी और उनके चरणों की मन लगाकर सेवा करती थी। यद्यपि ग्रह सेवक सेविकानी,
तो कहते कि उनके घर में बहुत सारे सेवक सेविकानी दास दासियां थे, लेकिन फिर भी विपुल सदा सेवा विधि गुणी, विपुल अनेक प्रकार की सेवा करने वाले वहां पर सब विद्यमान थे। वहां पर सब सेवा करने वाले लोग थे, दास दासियां थे, लेकिन निज कर ग्रह परिचर्चा करे। तो कहते लेकिन निज अपने कर हाथों से घर ग्रह घर की परिचर्चा सेवा करी करती थी, लेकिन सीता जी अपने ही हाथों से पूरे घर के कार्य करती थी। रामचंद्र आयसु अनुसरे, सीता मैया श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करती थी, उनके कहे के अनुसार ही चलती थी। सीता मैया अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार ही जो उनको प्रिय थे वही कार्य ही करती थी। सब प्रकार की सेवा वो अपने हाथों से करती थी, उनकी आज्ञा का अनुसरण करती थी, आज्ञा का पालन करती थी। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानहि, जेहि जिस विधि प्रकार से कृपा सिंधु दया के सागर श्री राम सुख माने, सुख मानते थे, यानी कि श्री राम जी को जिस प्रकार से सुख महसूस अनुभव होता था, सुख प्रिय लगता था, जो कार्य उनको प्रिय थे वही कार्य वो करती थी। सोई कर श्री सेवा विधि जाने, तो श्री राम जी की सेवा वो कर अपने ही हाथों से करने की विधि, हर तरह की युक्ति विधि जानती थी। सीता मैया श्री राम जी के सुख के अनुसार हर कार्य हर सेवा करने की विधि जानती थी। कौशल्या आदि सासु गृह माही, तो कहते कौशल्या आदि कई सुमित्रा आदि सभी माताएं उस घर में निवास करती थी। सेवई सब नहीं मान मद नाही, तो सीता मैया बड़े ही सम्मान के साथ सेवई उन सब की सेवा करती थी। कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी की सबकी ही सेवा बड़ी दिल लगा करके करती थी। मान कोई भी मान मद नाही, उनके मन में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं था। अभिमान, क्योंकि वो श्री राम जी की पत्नी है तो उन्हें कोई भी इस प्रकार का अभिमान नहीं था, अपितु वो इस भाव को जानती थी कि बड़ों की सेवा करनी चाहिए। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, तो यहाँ पर शंकर जी पार्वती को कहा, सीता मैया की महिमा सुना रहे हैं, तो कहते कि उमा, उमा अर्थात पार्वती, रमा अर्थात लक्ष्मी, तो फिर ब्रह्मादि, ब्रह्मा आदि, पार्वती, लक्ष्मी आदि वंदिता, जिसकी सब वंदना करते हैं, यानी कि सीता जी की पार्वती, लक्ष्मी, ब्रह्मा आदि सब वंदना करते हैं। जगदम्बा सततम आनंदिता, तो कहते कि वो जगत माता सभी देवताओं के द्वारा वंदनीय है, लेकिन वो श्री राम जी की सेवा करने में ही आनंद मनाती थी, वो आनंदित रहती थी। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चित्व न सोई, राम पदारविंद रति करत स्वभाव ही खोई। जासु कृपा, कहते कि श्री राम जी की पत्नी जो सीता है, सीता की कृपा हर कोई सुर अर्थात देवी देवता चाहते थे कि सीता मैया की कृपा को देवता भी चाहते थे, लेकिन वो उनकी तरफ चित्व न सोई, अपना चित्त नहीं लगाती थी कि सभी देवता सीता मैया की कृपा को चाहते थे, लेकिन वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। राम पदरावृंद रति करत स्वभावई खोई, वो श्री राम जी के पद चरणों की अरविंद कमल, कमल के समान चरणों की सेवा में रति लीन रहती थी। स्वभावई खोई, अपने स्वभाव से, कि जैसे पत्नी का फर्ज है पति की सेवा करना, तो वो अपने चित्त से, अपने मनोभाव से श्री राम जी के चरण कमलों की सेवा में खोई रहती थी।
यानी अपने प्रियतम की सेवा में, अपने स्वामी की सेवा को बड़े प्रेम पूर्वक करने में श्री सीता जी मगन रहती थी। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में स्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी के चरित्र और सीता जी के चरित्र का वर्णन किया है कि श्री राम जी भी आदर्श नर और श्री सीता जी आदर्श नारी हैं। एक मर्यादा पुरुषोत्तर राम के रूप में श्री राम जी का चरित्र यहाँ प्रस्तुत किया है और सीता मैया का भी आदर्श नारी का चित्र प्रस्तुत किया है। विशेष इस प्रकार है, भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी, अवधि भाषा का प्रयोग, तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास अलंकार, चौपाई व दोहा छंद, प्रसाद गुण व अभिधा शक्ति है, दृश्य बिंब और वर्णनात्मक शैली, गेयता का गुण विद्यमान है।